सो गाइस टाइम हो रहा है 9:27 एंड आज डेट है 22 जून। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है आज। कल एक काफ़ी अच्छी रैली हुई थी एंड उसके बाद डे एंड में आते आते बैंक निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग आई थी। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में डे एंड में आते आते कुछ खास सेलिंग नहीं आई थी कल को। वो जो अपना टॉप बनाया था उससे बहुत नीचे क्लोज नहीं हुआ। बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो टॉप बनाया था उससे काफ़ी नीचे आके क्लोज हुआ था। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक था। अभी अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी तुरंत नीचे की तरफ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे हमारी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी बट वो मिस हो गई। तो अभी हमने जो पोजीशन ली है वो निफ्टी में ली है आज। तो निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था। इस कैंडल के ये जो पहली कैंडल बनी थी उसके बीच में ही कहीं पे हॉल्ट कर रहा था। जब इस कैंडल के लो को तोड़ा है तो हमने यहाँ पे कहीं एंट्री ली है। तो हमने क्या किया है, 15,500 के सीई को सेल किया है। तो मैं पोजीशंस में यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा तो 15,500 के सीई को हमने सेल किया है 85 के प्राइस के आसपास। तो अभी जो हमारा करंट प्रॉफिट इसमें चल रहा है वो अराउंड 700-800 रुपये के आसपास का रनिंग चल रहा है। तो देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी तेज़ी से गिर रहा है, वीक हो रहा है, तो निफ्टी के भी चांसेस है कि निफ्टी भी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाएगा एंड यहाँ पे हम इसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस पोजीशन को मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस टाइम हो रहा है 9:37 एंड यहाँ पे जो वीकनेस है वो कंटिन्यू हो रही है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो तेज़ी से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया। सो 15 मिनट कैंडल के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल टाइप बन रही है, हॉल्ट कर रहा है इसके लो के आसपास ही। एंड अगर फर्दर यहाँ पे चांसेस है कि ये इसके नीचे निकल जाए। सिमिलरली निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में एक अच्छा खासा स्पेस है अभी उसके पास यहाँ तक आने का। तो एक ये सपोर्ट लेवल बन सकता है जो कल के डे का लो बनाया है एंड ओपनिंग प्राइस जो आसपास है, एक ये सपोर्ट बन सकता है एंड देन उसके बाद ये सपोर्ट है। तो निफ्टी के पास अभी एक अच्छा स्पेस है मूवमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली है। तो जो हमारी 250 क्वांटिटी थी उसकी जगह हमने अब 400 क्वांटिटी यहाँ पे कर ली है। तो हमने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ कर ली है। एवरेज प्राइस हमारा जो अब है 81.7 के आसपास का है। रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी 4700 के आसपास का चल रहा है। एंड देखते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं कि निफ्टी जो है धीरे धीरे अगर नीचे की तरफ आता है यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एक अच्छा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये अपने डे हाई के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तब यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है वो वैलिड नहीं रहेगा एंड उस केस में हम अपना पोजीशन बुक कर लेंगे। सो गाइस टाइम हो रहा है 11:43 11:43 एंड निफ्टी अगर आप देखोगे एक साइडवेज मूवमेंट में है। अराउंड 15,500 के आसपास ही ये कहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो हमने जो डिस्कस किया था अभी कि निफ्टी सपोर्ट ले सकता है कल के डे लो के आसपास, तो यहाँ पे ही उसने सपोर्ट लिया है। मैंने यहाँ पे लाइन भी बना दी है। सो ये लाइन अगर आप देख पा रहे हो, इसी के आसपास ही निफ्टी ने वापस सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने की एक कोशिश करी थी। बट यहाँ से 15,500 के ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 15,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह इस समय काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशंस की अपनी बात करें तो हमारा करंट जो रनिंग पोजीशन है वो 7,000 के प्रॉफिट में अभी चल रही है एंड इसको अभी हम होल्ड करके रखने वाले हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि ये वापस इस लेवल को यहाँ रीटेस्ट कर सकता है। एंड क्योंकि आज एक वेंसडे का भी दिन है तो थोड़ा सा हमें डीके का भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं पोजीशन यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। अगर ये 15,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा उस केस में मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूँगा। अनटिल देन हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी अभी वीक ही लग रहा है क्योंकि ये पहली कैंडल जो आई थी वो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी। उसके बाद रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करी, बहुत ही वीक रिट्रेसमेंट था एंड अभी वापस ये नीचे की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। सो वेट करते हैं अभी। सो गाइस टाइम हो रहा है 12:54 एंड निफ्टी ने अपना ये वाला जो सपोर्ट लेवल था जो कि अराउंड 15,430-40 के लेवल के बीच में जो था उसको फाइनली तोड़ दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने 4 कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे स्पेंड करी हैं। ये 3 मिनट्स चार्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 3-4 कैंडल इसी लेवल पे बिल्कुल इसने स्पेंड करी एंड फाइनली उस लेवल को तोड़ दिया है। तो अब चांसेस हैं कि जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ जाए 15,380 से 70 के बीच में। तो इस लेवल तक नेक्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी उतना वीक नहीं है, इस कैंडल के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है एंड अभी इसने इस रेंज को नहीं तोड़ा है। निफ्टी थोड़ा सा अभी ज़्यादा वीक है। तो हमें जो ट्रेड निफ्टी में आज मिला वो काफ़ी एक अच्छा ट्रेड मिल गया है।
अभी अगर हम पोजीशंस की बात करें तो हमारा ऑलमोस्ट 17,000 के ऊपर का एक प्रॉफिट चल रहा है। तो जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 70 पे था, अभी उसको मैं चेंज करके 40 पे लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 40 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए, 40 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर कर लिए हैं। एंड इसमें अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि आज वेंसडे है एंड ये पूरा ज़ीरो नहीं होने वाला है आज, तो कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो हमें जो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसको मिस नहीं करते हैं। जो हमारी 1-2 दिन पहले जो मिस्टेक हुई थी उसको रिपीट नहीं करेंगे एंड अपना स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 40 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का लगा दिया है। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हमारा एक प्रॉफिट 16-17,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट अपना बुक हो जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है। आई विल अपडेट यू गाइस। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:03 एंड जो हमने 40 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पे हिट हो गया है। तो हमारा पोजीशन यहाँ पे बुक हो चुकी है, इसको भी हम एग्ज़िट कर देते हैं। तो हमने आज टोटल बुक किया है 16,355 रुपीज़। तो निफ्टी अगर आप देखोगे वापस इसी लेवल पे रीटेस्ट कर रहा है। अब हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस नीचे जाए, या हो सकता है इसके बाद ऊपर चला जाए। अपना पोजीशन कैरी करने में प्रॉब्लम ये है कि अब प्रीमियम बहुत कम बचा है। तो अगर ये नीचे जाता है तो अपने पास कुछ ज़्यादा गेन करने को है नहीं। 38 पॉइंट्स अभी बचे हैं इस प्रीमियम में, जो कि सारे आज ज़ीरो नहीं होंगे, ये कल ही ज़ीरो होएगा, कल एक्सपायरी पे। सो यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत कम बचा है और रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर ये बाई चांस यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो अपने लिए रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ये रिड्यूस कर देगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक कर लिया है। टोटल प्रॉफिट अभी हमने जो बुक किया वो 16,355 है। सो यहाँ पे निफ्टी में तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को एक अच्छी नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी में अगर कुछ ऐसा मिलता है तो आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:15 एंड यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड और दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो मैंने अभी लिया है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट चार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 9:15 की पहली कैंडल थी एंड इस कैंडल के बाद से बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्ट हो गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्ट हो गया एंड अब ये बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो चांसेस है कि इस बार ये इसके लो को वापस रीटेस्ट करेगा एंड शायद तोड़ भी देगा। अगर रीटेस्ट भी करेगा तब तक भी हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जो मैंने पोजीशन यहाँ पे ली है वो मैंने 32,900 की सी को शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस में जाके आपको दिखाऊं तो मैंने 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 180 के प्राइस पे एंड अभी जो प्राइस चल रहा है 182-183 के आसपास ही कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है अभी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देखते हैं अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी थोड़ा सा वीक है। चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी वीक नहीं होता है एंड वापस इस लेवल के ऊपर निकलता है तब हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं, विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस टाइम हो रहा है 1:23 एंड जिस चीज़ की हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी अपने लो को वापस टेस्ट कर सकता है एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लो के पास आ चुका है। तो निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि जो ऑलरेडी वीक हो रहा है एंड बैंक निफ्टी अभी तक वीक नहीं हुआ था। तो बैंक निफ्टी ने भी वीकनेस के सिम्टम्स थोड़े से दिखाने शुरू कर दिए हैं एंड वो अपने डे लो को ऑलमोस्ट तोड़ने जा रहा है। तो हमने जो पोजीशन ली थी वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने 180 पे शॉर्ट किया था, ऑलमोस्ट 145 के आसपास ये प्राइस चल रहा है। सो अभी हमारा करंट रनिंग पोजीशन 24,000 के आसपास का चल रहा है एंड जो हमने अभी पोजीशन ली थी उसमें भी अराउंड हमारा 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस समय। तो यहाँ पे वेट करते हैं, अगर इस पोजीशन अगर इस लेवल को, जो कि अराउंड 32,800 का लेवल है, इसको तोड़ के नीचे जाता है तो फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर आपको याद होगा कि जो हमने परसों के वीडियो में भी देखा था कि 32,800 का जो लेवल था उस समय एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था एंड अगर ये इसको वापस नीचे की तरफ तोड़ देता है तो अगेन ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है कल के लिए भी। तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसे प्राइस बिहेव करता है। सो गाइस टाइम हो रहा है 1:36 एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। उसने 32,800 के लेवल को तोड़ दिया है। अभी उसने 32,800 को रीटेस्ट भी कर लिया है एंड अभी जो अपना डे लो है उसके आसपास ही कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपना जो पोजीशन है उसको ट्रेल कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो पोजीशन है वो अराउंड 134 के आसपास का उसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे हम 150 का एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं
सो दैट एक सेफ साइड पे हमारा कुछ अराउंड 30 पॉइंट्स एटलीस्ट हमारे बुक हो जाएंगे इन केस बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हमने 150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी हमारी करंट पोजीशन अराउंड 26,000 के प्रॉफिट में चल रही है एंड अगर इसको फर्दर हम ट्रेल करते हैं तो आई विल लेट यू नो। सो गाइस टाइम हो रहा है 1:41 एंड बैंक निफ्टी जैसा कि आप देख पा रहे हो तो 32,800 के ऊपर आ गया है। तो 32,800 अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इसका, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 150 पे हमने लगाया था, वो अभी हिट हो गया है। तो हमने जो पोजीशन बुक करी है उसमें हमारा 7,498 ऑलमोस्ट 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। टोटल जो नेट प्रॉफिट हमने बुक किया है वो 22,798 रुपीज़ का किया है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट हमारा जो बुक हुआ है 22,798। सो अभी फर्दर ट्रेड्स लेने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो आज का जो ट्रेड का लॉजिक था एंड कल का क्या प्लान रहेगा उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो आइए गाइज आज के ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। तो आज हमने जो ट्रेड लिया, हमने पहला ट्रेड निफ्टी में लिया था इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी एंड उसका रीज़न मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली कल का अगर आप दिन देखो तो कल बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया एंड लास्ट में अगर आप देखोगे 1:30 बजे के बाद एक अच्छी सेलिंग आई है। जबकि आप निफ्टी में कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं आया जितना बैंक निफ्टी में आया है एंड उसके बाद जब आज एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई तो उसके बाद बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका था। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना उतना रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक अच्छी मूवमेंट हो चुकी थी। निफ्टी में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं कि वो इस लेवल को, जो कि प्रीवियस डे के लो है, उस लेवल तक प्राइस आ सकता है एंड उस समय प्राइस इसके ऊपर था। तो हमारा इंटेंशन ये था कि यहाँ पे सी शॉर्ट करें एंड इस प्राइस के आसपास जब आएगा तो उसे बुक कर लें। तो ये ट्रेड था आज निफ्टी का एंड ये लॉजिक था कि आज हमने क्यों बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया एंड निफ्टी में ट्रेड लिया। सेकंड ट्रेड जो हमने लिया था वो बैंक निफ्टी में लिया था, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो था वो इस रेंज में चल रहा है। सो ये एक रेंज चल रही है बैंक निफ्टी की। सो ये जो पहली कैंडल बनी थी उसके बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इसी के बीच में ट्रैवल कर रहा था। तो एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे को दिखी कि बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी एंड यहाँ पे वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। हमारा जो टारगेट था, जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, टारगेट हमारा इस लो के पास था एंड अगर उसके बाद इसको तोड़ के नीचे निकलता तो हम फर्दर पोजीशन को कैरी करते, बट उसने लो पे आके सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया था। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया एंड अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहा। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते भी तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बनी है तो इस रेंज के बीच में मोस्ट प्रोबेबली कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। तो कल का जो हमारा ट्रेड प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि अगर इस रेंज के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो हम सी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला सपोर्ट लेवल जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा जो इस दिन की क्लोजिंग है 32,700 के आसपास एंड अगर ये सपोर्ट लेवल भी टूटता है तो बैंक निफ्टी अराउंड इस लेवल तक टेस्ट मार सकता है 32,500 से 480 के लेवल के बीच में। तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा एंड अगर इसको भी तोड़ता है तो हमारा थर्ड टारगेट यहाँ कहीं पे होगा 32,300 350 के जोन के आसपास। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहता है तो हम ये ऊपर की सीरीज़ को शॉर्ट करना पसंद करेंगे, 33,000 है उसके ऊपर की। एंड अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है तब फिर हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का एंड देन डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये हमारे कल के ट्रेड का लॉजिक था। 21 जून को मैंने आपको 20 जून को बताया था कि मैं 21 जून का वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसमें मैं एक पोजीशन कैरी करके गया था जो कि 33,000 की सी थी। तो वो मैं अराउंड यहाँ पे जब प्राइस था तो मैं 33,000 की सी कैरी करके गया था एंड वो मैंने अराउंड 8,000 के लॉस में यहाँ पे निकाल दी थी जब मार्केट खुला था। तो उस दिन हमने अराउंड 8,000 के आसपास का लॉस बुक किया था एंड क्योंकि मैं पूरे दिन ट्रैवल कर रहा था तो और कोई ट्रेड मैंने नहीं करी एंड इसीलिए मैंने उसका वीडियो भी नहीं डाला था। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको 20th के वीडियो में समझा दी थी। अभी कल का ट्रेड प्लान हमारा रेडी है। कल हम मोस्ट प्रोबेबली फुल डे ट्रेडिंग करेंगे एंड कल देखते हैं अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं तो एक अच्छा डे जाना चाहिए कल। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।